हेलो स्टूडेंट, आई एम महेश कुमार फ्रॉम टैलेंट क्लासेस गोपालगंज। टैलेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में 9th क्लास का कुछ कंसेप्ट क्लियर किया था, एक्सरसाइज 1। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 कराया था। आज हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार की बात करेंगे। जैसे कहा जाए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी ये 1/2 है। 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना होगा 0.5, यानी ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना। ये पॉइंट यहाँ पे 0 बचे 10, ये तो कट गया। वही कहा जाए कि 1 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, ये क्या करेंगे 1 को 3 से डिवाइड करना होगा। पॉइंट यहाँ पे 0, 3 3 का 9, 10 से 9 गया ये, फिर यहाँ पे 0 3 3 का 9, 10 से 9 गया ये, फिर 0, यानी इसका क्या होगा ये 0.33, ऐसे ये बढ़ रहा है। यानी अगर जो परिमेय संख्या यानी जो रेशनल नंबर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले डिवाइड के डायरेक्ट कट जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं शांत। यानी ये क्या है शांत है। और शांत को इसी को दूसरा नाम अवसानी भी कहते हैं। इसी को अवसानी और इसको कहते हैं अशांत। जो नहीं कटे, जो बार बार जो अंक रिपीट करे उसको अशांत और इसको अनवसानी। अनवसानी अनवसानी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शांत और अशांत। हमने शांत और अशांत के बारे में बता दिया कि अगर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को भाग करते हैं, अगर कट जाए तो शांत हो जाएगा और शांत को ही अवसानी कहते हैं। और नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को भाग करे अगर नहीं कटे तो उसको अशांत कहते हैं, यानी अनवसानी कहते हैं, ठीक है। अब और कहा जाए कि कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए, कहा जाए बताइए कि ये शांत है या अशांत है, तो उसके लिए क्या करेंगे। जैसे कहा जाए कि 5/50 या 5/40, इसको बताइए ये शांत है या अशांत है। इसको क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद से देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है। डायरेक्ट कट जा रहा है, कट जाएगा तो शांत है, नहीं कटेगा तो अशांत होगा। दो ही कंडीशन होगा। तो एक तरीका ये है, इसको क्या कीजिए, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। इसको कटा लीजिए 5 × 5, 5/40, यानी ये कितना हो गया 1/8। अब क्या कीजिए कि नीचे वाले नंबर का फैक्टर कीजिए, यानी इस 8 का अगर आप फैक्टर करते हैं, 8 का फैक्टर तो क्या होगा 2 चौका 2 दूना 4, यानी 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब। यानी अगर हर का फैक्टर करते हैं, अगर उसके हर के फैक्टर में सिर्फ क्या हो जाए 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए, और या 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भी शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि जितने भी फ्रैक्शन नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं। अगर हम क्या करते हैं q का फैक्टर करते हैं, यानी ये हो गया आंसर, ये हो गया हां फैक्टर कब करेंगे, जब इस भिन्न को क्या करेंगे सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे, उसको कटा लेंगे। कटाने के बाद से इसके हर का फैक्टर करेंगे। फैक्टर मान लीजिए आप कर रहे हैं q का फैक्टर में क्या गया सिर्फ 2 आया, सिर्फ और सिर्फ 2 आया, या इसी का फैक्टर करते हैं सिर्फ 5 आ गया, 5 आ गया, या इसी का अगर आप फैक्टर करते हैं 2 भी आ रहा है और कुछ इसी में 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा ये तीनों कंडीशन में जो आपके जो परिमेय संख्या भिन्न होगा वो क्या होगा शांत होगा, शांत होगा। और ये क्या होगा बिना भाग दिए हुए बता दिए कि शांत होगा या शांत। जैसे हमने ये कहा था ये 1/8 का 8 का फैक्टर किया 2 आ गया, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं ये जो भिन्न होंगे क्या होंगे शांत, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लेकर दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे कहा जाए कि 13/250, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको भाग देने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे हर कितना इसका हर जो है 250 है, यहाँ पे 250 का फैक्टर करेंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बचे 10, फिर 5 से 5 गुना 10, 5 25, 5 से 5 25, यानी जो 13/250
ये 250 है, ये क्या हो गया 13/250 को क्या लिख सकते हैं 2 into 5 कितना टाइम्स आया है 3 टाइम्स 5 का पावर, यानी 2 और 5 आया इसके फैक्टर में, इसलिए भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, यानी शांत का कांसेप्ट क्या हो रहा है कि हर का फैक्टर करेंगे और सिर्फ 2 आ जाए, सिर्फ 5 आ जाए या सिर्फ 2 आ जाए, कहने का मतलब ये है कि इसका जो हर होगा यानी q का जो फैक्टर होगा वो 2 के पावर n into 5 के पावर n इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या हुआ है कि सिर्फ 2 आया है, क्या आप यहाँ पे आप 5 का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? देखिए 2 के पावर m हो गया, ये 5 का पावर n हो गया, यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होगा हर का फैक्टर, तब क्या होगा शांत होगा। यहाँ भी देखिए 2 के पावर m, या m का वैल्यू 1 है और 5 के पावर n, ये भी क्या है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, और जो भी फ्रैक्शन उसके अगर हर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप के होंगे तो शांत होंगे, अन्यथा अशांत होंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.2 में दिए गए हैं शांत और अशांत के लिए, उसको डायरेक्ट क्या करेंगे हर का फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद से अगर सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों मिक्स करके आ जाए, तीनों ही कंडीशन में भी क्या होंगे शांत होंगे, अन्यथा अशांत होंगे। जैसे हमने एग्जांपल करा के दिखा दिया, अब इस बात को यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे यदि कोई भी p/q संक्षिप्त रूप में हो तो वह भिन्न शांत होंगे यदि हर का गुणनखंड 2 के पावर n into 5 के पावर n के रूप में हो। ठीक है, यानी अर्थात अगर कोई भी p/q के रूप में है, q का अगर आप फैक्टर करते हैं सिर्फ 2 आ रहा है, तभी क्या होंगे शांत, सिर्फ 5 आएगा तभी क्या होंगे शांत, और 2 और उसी में क्या आ जाए 5 भी आ जाए तभी क्या होंगे शांत होंगे, यानी तीनों कंडीशन में क्या होंगे शांत। हाँ, इसमें देखिए सिर्फ 2 आया है, कहने का मतलब ये है कि इसमें आप 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है सब में 2 का पावर m हो जाएगा, इधर 5 नहीं नजर आ रहा है उसको 5 कहां से लाएंगे अपने तरफ से 5 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ये 5 है, इसमें 2 नहीं है, इसको भी आप 5 का पावर m लिख सकते हैं, और 2 कुछ नहीं है इसमें, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 2 के पावर m और 5 के पावर 1 के फॉर्मेट में ही है, इसलिए तीनों कंडीशन में क्या होंगे भी शांत होंगे, अन्यथा अशांत होंगे। ठीक है, अगर ये कहा जाए क्वेश्चन कि 13/250 का दशमलव प्रसार लिखिए, तो आप क्या कीजिएगा इस नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कीजिएगा। एक सिंपल तरीका ये है, सबसे पहले v को देख लीजिए कि शांत है का शांत है, अगर शांत होगा तब तो बिना भाग दिए आप बता सकते हैं कि बिना भाग किए इसका दशमलव प्रसार आप लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे 13/250 का फैक्टर करेंगे, 250 का फैक्टर 2 एकम 2, 2 गुना 4, 2 बचे 10, 5 से 5 गुना 10 5 25, 5 से 5 25, ये क्या रहा है 2 into 5 के पावर 3 आ रहा है, हो गया, यानी ये क्या हो गया, ये नीचे में 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्मेट में है, इसलिए यह भी शांत है, शांत आवर्ती है। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो हर है इस हर को आप 2 into 5 के पावर में जनरेट कीजिए, 2 into 5 और पूरे का पावर
समथिंग ऐसे करने से क्या होगा कि नीचे में क्या होगा कि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 का कुछ भी स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा 1, तो क्या होगा सिर्फ जीरो वाले फॉर्मेट में आएगा और वहां से क्या होगा जीरो वाले नंबर से नीचे वाले, अगर मान लीजिए कि हर में अगर जीरो हो, अगर जीरो वाले नंबर से पर नंबर को भाग करेंगे तो इजी हो जाता है। कहने का मतलब ये है ये 2 × 5 का पावर कितना है 3। देखिए 5 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर भी 3 बनाइए तो 2 का पावर 1 तो है ही है, यानी 2 के पावर 2 से नीचे ऊपर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 के पावर 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा 13 × 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 1, 2 के पावर 3 और ये 5 के पावर 3 है, 13 चौका 52, ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 कितना होगा 2 × 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 5 और पूरा का पावर 3 और ये 52 और नीचे क्या होगा 5 × 2 यानी 10 के पावर 3 यानी 5 2 और नीचे में क्या होगा ये 1 पे 000 और यहाँ से 5 2 और भाग कैसे देंगे जीरो का भाग ये 1 2 3 के बाद दशमलव 1 2 तीसरा डिजिट नहीं है जीरो दे दीजिए और यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, इसका दशमलव प्रसार हमने क्या किया लिख दिया। ऐसे आप इसका दशमलव प्रसार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे ये इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर कहा जाए कि दशमलव क्या किया जाए, दशमलव रूप दिया जाए, कहा जाए उस भी को p/q के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा जैसे कहा जाए कि 2.32 को p/q के रूप में लिखिए। इसके लिखने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट सबसे पहले हटा दें 2 3 2, पॉइंट के लिए a, पॉइंट के बाद से कितना डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 को 0 और इसको क्या करेंगे कटा लेंगे और कटाने के बाद सिवाय उसको लिख 4 से कट रहा है 4 × 8 4 × 5 20, ये कितना हो जाएगा 4 × 5 20 4 × 32 यानी 58/25 यानी v/q के रूप में लिख दिए। लेकिन वही अगर ऐसे रहे 1.3 पर एक रिंग, ठीक है, तो इसको p/q के रूप में लिखने के लिए दो विधि, एक जो है सिंपल तरीका है, एक लॉन्ग तरीका। तो सबसे पहले इसको लॉन्ग तरीका से हम आपको दिखा देते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, तो क्या करते हैं सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि x = 1.3 पर एक रिंग, यानी यहां से x बराबर क्या होगा 1.3 पर एक रिंग का मतलब ये होता है कि उस नंबर को आप रिपीट कीजिए बार-बार, तो क्या होगा ये 3 3 3, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या कीजिए कि एक इक्वेशन मिल गया, एक और इक्वेशन जनरेट कीजिए, बनाइए अपने से। तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से दोनों तरफ गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा 10x, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉइंट 2 अंक आगे भागेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 पे 3 मुझे होता है ना 1000 में, तो 3 अंक आगे भागेगा, यानी जितने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना ही ये दशमलव आगे भागता जाएगा। यानी 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 पर एक जीरो होता है इसलिए पॉइंट ये एक अंक आगे भागेगा। यहाँ तो 10 का मल्टीप्लाई ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा एक अंक आगे यहाँ चला जाएगा, यानी 13.333। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये भी पॉइंट के पास इनफाइनाइट 33 है, यानी अनंत 33 है, ये भी पॉइंट के पास से अनंत 33 है। ये इक्वेशन हो गया आपका 2, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप 2 से 1 को अगर घटाते हैं तब क्या होगा उसके बारे में सोचिए। अगर इसमें से 2 में से 1 को घटाते हैं, यानी राइट वाले राइट में से घटाएंगे और लेफ्ट वाले लेफ्ट से घटाएंगे, तो क्या होगा इधर सब 33 है, यहाँ भी 33 है, ये सब घट के 0 आ जाएगा और यहाँ से 13 से गया 12 हो जाएगा और 10 से गया ये 9 हो जाएगा। यानी आप घटा सकते हैं, कब घटाएंगे जब इस पॉइंट के बाद वाले नंबर सब 0 0 हो जाए तब घटाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या कर रहे हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, ठीक है, यहां पे लिखते हैं समीकरण 2 से 1 को घटाइए,
इसको ऊपर लिखते हैं, ये कितना है 10x बराबर 13.333। दूसरा इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 1.333। इसको अगर आप घटाते हैं इधर सब क्या होगा 0 0 आएगा, तो बराबर से बराबर घटेगा, तो 13 से गया 8 और 10 से गया 9, यानी यहाँ पे क्या होगा 9x बराबर, ये पॉइंट पर 0 का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है। यहाँ से क्या है 12, या 12 है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 12/9, इसको आप घटा दीजिए, यानी 4/3 आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको क्या कीजिए नोट कर लीजिएगा, फिर हम क्या करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि इस टाइप का दिया जाए कि अब 2 अंक पर एक रिंग हो, 3 अंक पर एक रिंग हो, तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन ये है कि 1.23 दोनों पर एक रिंग को p/q के रूप में लिखिए, p/q के रूप में लिखिए। सेम वही तरीका है, क्या करेंगे सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में मान लेंगे, माना कि x बराबर 1.23 पर एक रिंग, ये क्या होगा x बराबर रिंग को हटाएंगे 1.232323 सो ऑन। हाँ, अब ध्यान दीजिए कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अगर मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को आप फर्स्ट कर सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ये पॉइंट कहां जाएगा यहां जाएगा, ठीक है ना ये। और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉइंट कहां जाएगा 2 अंक आगे जाएगा यहां जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 2 3 रिपीट कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट इसमें 100 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, दोनों तरफ कितना से, दोनों तरफ 100 से गुना करना, 100 से गुना करने पर 100 से इसमें गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा 100x, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में 2 जीरो है इसलिए पॉइंट 2 अंक आगे जाएगा, 1 2 3 यानी पॉइंट कहां चला गया यहाँ 123 हो गया, बाद वाला 23 इक्वेशन ये 2 हो गया। ध्यान दीजिए अब पॉइंट के पास 1 2 3 ये भी 2 3 ये भी 2 3, यानी इसमें से आप हटा सकते हैं, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर 2 नंबर ये है, इसको लिखिए यहाँ पे 100x बराबर 1 2 3.232323 और पहला क्या है x इज इक्वल टू 1.2323, इसको अगर आप घटाते हैं इधर क्या आएगा सब 0 0 हो जाएगा और 3 से गया 2, ये 2 1 इधर कितना आ जाएगा 99, इसलिए x बराबर 122/999 कटने वाला नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि किसी अंक पर एक हो किसी पर ना हो, तब कैसे बनाएंगे उसको। क्वेश्चन ये है 2.321, यानी इस पे 2 पर एक कर देते हैं, इसको p/q के रूप में लिखिए, p/q के रूप में लिखिए। इसको क्या करेंगे सेम वैसे ही बनाएंगे, मान लेंगे, माना कि x बराबर 2.3 ये दोनों पर एक है, अब यहां से क्या होगा x बराबर 2.321 को रिपीट करना है क्योंकि 2 पर एक है 21 21 21 सो ऑन। ठीक है, अब इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ध्यान दीजिए ये जो इक्वेशन है अगर आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, या देखिए पॉइंट पर से कितना अंक है 3 अंक है, इसलिए इसमें अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये क्या होगा ये पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। एक बार सबसे पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, क्योंकि ये अंक पर एक नहीं है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर इसको इक्वेशन आप फर्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा ये 10 से 10 इसमें मल्टीप्लाई पॉइंट यहां आ जाएगा, यानी 23.21212121। ठीक है, ये इक्वेशन आपका हो गया 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें 2 अंक पर रिपीट हुआ है, 1 अंक रिपीट नहीं हुआ है। हमारे काम में आने वाला इक्वेशन आपका सेकंड है और एक और इक्वेशन जनरेट करेंगे,
कब? जब ऐसे अगर p बटा q के रूप में लिखना होता है। मान लीजिए किसी अंक पर रेकरिंग हो और किसी अंक पर रेकरिंग नहीं हो, तब क्या करेंगे? देख लेंगे कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, एक अंक पर नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको छोड़ देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे कि 10 से जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें वो क्या करेंगे? इस इक्वेशन सेकंड कर देंगे। अब देखिए ये तो सेकंड हो गया, ये जो है काम आने वाला है। अगर इसमें फिर 10 से गुणा कीजिएगा पॉइंट यहां आ जाएगा। रिपीट कितना हो रहा है? 2 अंक, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर तो इसमें 100 से गुणा होगा तो ये 1000, इसमें 100 से पॉइंट 2 अंक आए, यानी 2321.212121 इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से 2 को घटाइए, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर 3 को यहाँ पे लिखिए 1000x 2312212121 सो ऑन, और ये वाला इक्वेशन भी यहाँ पे लिखिए 10x बराबर 23.212121 लिख सकते हैं। इसको घटाइए, ये माइनस माइनस ये सब घटते हुए इधर क्या आ जाएगा? सब 0 0 आएगा। इधर क्या होगा? 11 से 3 गया 8, 11 से 3 गया 8, यहाँ पे 1, 11 से 2 गया 9, ये 2 और यहाँ पे भी 2। इधर कितना आ जाएगा? x 0 10 से 1 गया 9 9 9 9, इसलिए x बराबर 2298.99 इसको बता दीजिए आंसर। ठीक है, यानी इस तरीके से आप p बटा q के रूप में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसका शॉर्ट कट। ये लॉन्ग कट हो गया, शॉर्ट कट कैसे बनाएं? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए या कहीं एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप शॉर्ट कट कैसे बनाएंगे? जैसे 1.3 पर एकरिंग, 1.3 पर एकरिंग 1 को साइड में लिखिए, ठीक है, और 3 पर एकरिंग है तो ऊपर 3 को लिख दीजिए। वो 1 पर एकरिंग है, एक 1 पर है, पॉइंट पास एक 1 की 3 वो 9 लीजिए, इसको तोड़ लीजिए। 1 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 9 9 3 ऊपर ला जोड़ दीजिए, 12/9 घटा दीजिए, यानी कितना आ जाएगा? 4/3। ये शॉर्ट कट कैसे क्या करना है? जब 1 पॉइंट इधर इसको ऐसे छोड़ देना है, 3 को ऊपर लिखना है, एक 1 पर एकरिंग है वो 9 लिख इसको तोड़ देना है और घटा देना है। जैसे फिर अगला क्वेश्चन 1.23 दो 1 पर एकरिंग है तो 1 को साइड में, 2 3 को ऊपर, पॉइंट पास एक 1 के 2 तो 2 को 9 दे दीजिए और इसको तोड़ दीजिए। पॉइंट एक और 99 गुणा करेंगे तो 99 99 को 23 जोड़ दीजिए 122/99 ये आंसर। फिर आपको ऐसे पूछा जाए 1.234 इस पे 2 को पढ़ेंगे, इस पे एकरिंग नहीं है, तब क्या करेंगे? वैसे 1 को साइड में लिखिए, ठीक है, और ऊपर में क्या कीजिए? 2 3 4 लिखिए, यानी पॉइंट पर जितना आपने सबको लिख दीजिए। जैसे यहां लिख रहे हैं, यहां पे लिखे वैसे यहां पे लिखिए। क्या लिखेंगे? 2 3 4 किस पे रेकरिंग नहीं है? 2 पर नहीं है, जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटाइए, इसको आप घटा दीजिए। कब 1 के पॉइंट पर से 3 को तो 3 को 9 दीजिए, ठीक है। कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है? एक अंक, एक 9 घटाइए, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 1, ये 234 से 2 गया 232, ये 998 पूरा तोड़ दीजिए, इसको गुणा कीजिए 998 998 में 232 जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 1230 1230/998 आंसर घटा लीजिए। इसको गुणा करें 998 998 इसको जोड़ेंगे 8 10 का दिवार सीधे और ये 10 3 3 3 सीधे और 3 9 12 इसको लिख दीजिए, ठीक है। इसको फिर से समझ लेते हैं कैसे हमने मैंने दिखाया। 1.3 पर एकरिंग तो 1 को साइड में लिखिए, 3 को ऊपर और इसको 9 लिखिए और इसको तोड़ दीजिए, 1 9 9 3 12/9 घटा दीजिए 4/3। फिर वैसा ही ये भी है 1.23 पर एकरिंग है तो 1 को साइड में पॉइंट पर से को अंक 2 तो दोनों अंक को लिख दीजिए, लेकिन कितना अंक पर एकरिंग है? 2 पर, 2 को 9 दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, ये तोड़ने आता है कटने वाला कटा दीजिए, ठीक है। फिर वैसा ये भी है, एक अंक पर एकरिंग नहीं है तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, इसको ऊपर लिख लीजिए, एक अंक पर एकरिंग नहीं है इसलिए 2 को घटाइए, 2 अंक पर एकरिंग है इसलिए दोनों को घटाइए और नीचे क्या करेंगे? पॉइंट पर से को अंक है 3 को 9 लिखिए, कितना अंक पर एकरिंग नहीं है? एक ऊपर, देखिए ऊपर में जिस पर एकरिंग नहीं उस अंक को घटाना है, लेकिन नीचे में
जितना अंक पर नहीं उतना 9 घटाना। और इसको सॉल्व कर लीजिए 1, ये कितना 232 घटा लीजिए 900, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 990 से 9 गया कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये आपका हो जाएगा 990 हो जाएगा। ठीक है, और इसको तोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ लीजिए आप 0 2 2 9 3 0 2 2 9 3 12 का 2 हासिल 1 3 9 12 इतना भाई 900। अभी ये अच्छे कर सकते हैं, इसको भाग करके इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए अभी हो गया। अब आपको आप लोग 7 क्लास या 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे, अब हम अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, ये भी पढ़ना है। जैसे कहा जाए कि क्वेश्चन ये है कि √2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो कैसे दर्शाइएगा। ठीक है, तो वो देखिए ये रूट वाला नंबर कब आएगा, रूट वाला नंबर का संबंध इस जो है पाइथागोरस जो थ्योरम है, एक जो समकोण त्रिभुज के बारे में बता दे, ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, इसको आधार कहते हैं, ये आपका लंब हो गया और ये हो गया कर्ण हो गया। यानी कर्ण का जो फार्मूला होता है क्या होता है, √, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी जो दो नंबर है इसको आप लिख सकते हैं ना, √1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा √2। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको ट्रेंगल के जरिए इसको नंबर स्केल पर ड्रॉ करेंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि आधार कितना लेंगे 1 लेंगे, लंब कितना लेंगे 1 लेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को स्क्वायर करके 1 1 यानी 2 आ जाएगा। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए एक नंबर स्केल ड्रॉ करना होता है। ये आपका क्या हो गया, संख्या रेखा हो गया। ठीक है, और ये बीच में क्या हो गया 0 हो गया, इसके लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, आप 1 यूनिट कितना को ले सकते हैं, इसके सेंटीमीटर इंच तो ये है नहीं, 1 यूनिट आप कितना ले उसको मान सकते हैं, हमने माना इतना को 1 का। ठीक है, और ये आपका 1 हो गया और ये कितना है 1 है। यहाँ पे इस 1 पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल आप कंपास से बना सकते हैं या प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। मान लीजिए हमने कंपास से एंगल बनाया तो कंपास नहीं प्रोटेक्टर से इजी रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऐसे बिल्कुल सीधा लाइन आएगा। और ये देखिए ये कितना है 1 यूनिट है। 1 यूनिट भी क्या करेंगे, इस हाइट से काट लेंगे, ये जितना है देख लेंगे, कंपास काटने के लिए यहाँ पे रखेंगे, ये जितना होगा उतना यहाँ से काटने के बाद से क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे इसको मिलाने के बाद से क्या करेंगे, अगर कहा जाए कि ये 1 है, ये भी 1 है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर इसको हम O कहें, ये क्या हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, यानी OA बराबर OB, दोनों कितना है 1 यूनिट है। ठीक है, ये OA हो गया, ये AB है, सॉरी OA और AB दोनों सेम है, 1 यूनिट है। अगर OB निकालना होगा, ये OB ये 1 है, ये भी 1 है, तो क्या होगा √, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √2, यानी OB कितना हो गया, ये आपका हो गया √2। यानी यहां से अगर इसको रेडियस देकर OB को अगर रेडियस देकर क्या करेंगे, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा, यहां से सर्कल, ये रेडियस है, यहां से ऐसे ड्रॉ होगा, तो ये आगे ऐसे जहां जाएगा वही क्या होगा, इधर नहीं ड्रॉ करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है, नहीं तो बड़ा सा सर्कल आ जाएगा। ठीक है, इसको ड्रॉ नहीं करना होगा, सिर्फ आप क्या करना है, एक आर्क ले लेंगे, इतना उस रेखा पर लाकर गिरा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यही जो मान लीजिए ये हो गया आपका AB, इसको C कर देते हैं, यानी OC जो होगा, OC यानी OB ये भी रेडियस है, ये सेंटर है इसका, ये OB और OC ये क्या है, दोनों के दोनों रेडियस, यानी OB बराबर OC कितना हो जाएगा √2। आप क्या किया कि √2 को संख्या रेखा पर दिखा दिया। ठीक है, वैसे ही अगर कहा जाए √5 को दिखाइए, √10 को दिखाइए, √100 को दिखाइए, आप किसी भी नंबर को दिखा सकते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर लेकर दिखा देते हैं, जैसे कहा जाए √5 को दिखाइए, √5 तो उसके लिए क्या करेंगे, एक नंबर स्केल लेंगे, ये हो गया नंबर स्केल, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है, इसको 1 कर देते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाइएगा, 1 यूनिट काटिएगा, इसको मिलाइएगा। ठीक है, इसको मिलाइएगा नीचे,
ये जहां आएगा कितना हो जाएगा, ये 1 था ये भी 1 था, नहीं ये 1 और ये 1, इसका रेडियस कितना हो गया √2, इसलिए ये भी कितना आ जाएगा √2। जहां पे √2 आएगा वहीं पे फिर एक सीधा लाइन खींचिए, ये जितना 1 है उतना ही काट लीजिए, यहां से इसको मिलाइए, ठीक है। फिर इसको गिराइए नीचे, जाके जहां गिरेगा क्या हो जाएगा √3, फिर इसी पे लाइन खींचिए और ये जितना 1 है उतना ही क्या कीजिए इसमें से काट लीजिए, फिर यहां से इसको यहां से मिलाइए, ये जहां जाके गिरेगा क्या आ जाएगा √4, फिर यहीं पे 90 डिग्री एंगल काटिए, यहां से इसको मिलाइए और ये जहां जाके गिरेगा √5, ठीक है। आप इसको दिखा सकते हैं, ये √5 √6 को दिखा रहा है तो ऐसे ही आप लाइन खींचिए काटिए और यहां से चाप ऐसे गिराइए, ठीक है। और एक अगर मान लीजिए कि √10 को दिखाना है, √10 को, तो √10 को ऐसे देखेंगे कि √10 जो है क्या कोई दो नंबर का स्क्वायर का सम 10 हो रहा है ना, देखिए 10 को आप 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर जोड़ 1, इसलिए क्या कीजिए इसको अगर दिखाना है तो आप एक आधार ले लीजिए, एक संख्या रेखा ले लीजिए और यहाँ पे ये कितना हो गया 0, आप यहाँ 3 ले लीजिए, ये कितना हो गया 1 2 और ये 3, ये 3 पे क्या कीजिए जब ये 3 है तो 3 ले लीजिए, ठीक है, या इसको 1 कर दीजिए, हाइट 3 ले लीजिए, आप दो तरीका से ले सकते हैं, 3 ले लीजिए और 1 इंटू यहाँ से कट कर लीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये कितना हो गया 3, इसका आधार हो गया, इसका लॉग कितना है 1 है, इसको जब ये कौन निकालेगा √10 नहीं मिलेगा, यहाँ से इसको आप ऐसे चाप गिरा दीजिए, कितना जाएगा √10। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। हाँ ये तो क्या प्लस वाले नंबर, अगर माइनस में वही नंबर को किधर दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे, माइनस वाला भी नंबर दिखा देते हैं, कहा जाए कि -√3 को दिखाइए संख्या रेखा पर, इसके लिए क्या करेंगे, ये नंबर स्केल हो गया, नंबर स्केल लेने के बाद क्या करेंगे, ये 0 हो गया, अब सब काम किधर करेंगे लेफ्ट साइड में करेंगे, ये हो गया 1 हो गया, यहाँ पे -1 है, ये यहाँ पे 90 एंगल, ये 1 यूनिट काट लेंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे और इसको इधर गिराएंगे, ये कितना हो जाएगा -√2, फिर यहीं पे 90 डिग्री एंगल मिलाएंगे और यहाँ से इसको काटेंगे, जहां जहां ये जाके कट करेगा ये -3 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, इस टाइप को हमने बता दिया। फिर देखते हैं जैसे ये कहा जाए कि संख्या रेखा पर क्वेश्चन ये है, संख्या रेखा पर रूट ओवर 9.3 को दर्शाइए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा लेंगे, ठीक है, ये जो रेखा है कितना है 9.3 सेंटीमीटर का है, 9.3 सेंटीमीटर का है, ये ए एक रेखा हो गया, ये हो गया बी। लेने के बाद से क्या करेंगे, इसमें 1 सेंटीमीटर और लेंगे, इसके आगे 1 सेंटीमीटर और लेंगे, ठीक है, यानी इसको सी कर देते हैं, ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये भी हमने कितना लिया है 9.3 सेंटीमीटर का रेखा लेंगे, फिर उसी रेखा में BC या जो भी नाम देना होगा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आगे ले लेंगे, ठीक है, यानी ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, ये हो गया आपका B और ये हो गया C। अब क्या करेंगे, इस AC को समद्विभाजित करेंगे, तो समद्विभाजित कैसे करते हैं, कंपास को आधा से अधिक बढ़ा लेंगे, ऊपर काटेंगे और यहीं से इसको समद्विभाजित करेंगे, कंपास को क्या करेंगे आधा से अधिक फैला लेंगे, ऊपर काटेंगे ऐसे, यहीं से क्या करेंगे नीचे काटेंगे, ऊपर काटा हमने, फिर कहां काटा नीचे काटा, फिर यहीं से ऊपर काटेंगे और ये नीचे काटेंगे, यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉ, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये क्या किया हमने, इसको इस रेखा का AC का समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करने के बाद से क्या करेंगे कि यहां से इसको मिला लेंगे, यहां से इसको O कर देते हैं, ये हो गया O, इस OC यानी ये क्या है, ये जो पॉइंट जो O है AC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, यानी O क्या है AC का मध्य बिंदु है, यहां से OC और यहां से दोनों इक्वल होगा, इसको इक्वल करके OC को और यहां से क्या करेंगे, जितना OC होगा यहां से एक अर्धवृत्त खींचेंगे, ये ऐसे एक अर्धवृत्त दिखाई देगा,
ठीक है, ये अर्धवृत्त हो गया। कौन सा रेडियस लेकर, ओए या उसी दोनों सेम होगा उसको लेकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे और क्या करेंगे, इस बी से इस यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कंपास से, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। और यहाँ से क्या करेंगे, इस रेडियस को लेकर ये ए, ये ओ, बी, सी, इसको डी कर देते हैं। ये डी, इस रेडियस को लेकर यहाँ से क्या करेंगे, एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जो सर्कल जाके इस लाइन को क्या करेगा, आगे कट करेगा, इस और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको ई कर देते हैं। यानी क्या होगा कि ये जो BD है, BD किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। और यही क्या हो जाएगा, यानी BD बराबर क्या होगा, BE। और ये दोनों को दोनों कितना होंगे, √9.3 होंगे। कितना सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर होंगे। हमने क्या किया, इसको दिखा दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है उत्तरोत्तर आवर्तन बल। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। उत्तरोत्तर आवर्धन से क्वेश्चन ये है कि 3.143 को उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा देखें। ठीक है, 3.143 को उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा देखें। तो क्या करेंगे, एक नंबर इसके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 ले लेंगे और 3 से एक बड़ा नंबर इंटीजर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 4। और इसके बीच में क्या करेंगे, 10 को पॉइंट। सबसे पहले बीच वाला ये हो गया 5, 1 2, इसको 5 टुकड़ा करेंगे, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5। इसको भी 5 टुकड़ा करना है। एक दो तीन चार, इसको 5 टुकड़ा कर देना। ठीक है, 1 2 3 और ये 5 हो गया। इसको क्या करेंगे, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 और 3.6 3.7 3.8 और 3.9। अब ध्यान दीजिए पॉइंट पर से क्या है, 1 है। 3.1 कहाँ है, यहाँ। तो इसको और इसके बाद वाला एक नंबर देखिए, सबसे पहले 3 हमें लिया, 3 से बड़ा नंबर 4 लिया, इसमें 10 नंबर दिखा दिया छोटा छोटा, 3.1 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 कहां तक, 9 तक। फिर इसे जस्ट बड़ा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3.2। इसको थोड़ा सा डिस्टेंस करके लिखेंगे और यहां से इसको ऐसे मिला लेंगे और यहां पे एक स्कोप बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे, 3.8, ये हो गया 3.2। इसको भी क्या करेंगे, ये आपका बीच से पहले काट लेंगे, इसको 5 टुकड़ा, 1 2 3 हो गया 5 टुकड़ा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। यहाँ पे एक जीरो ले सकते हैं, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19। अब कहां तक पहुंचे, 14 के बाद हम ले लेंगे, ये 14 कर लेंगे। इसके बाद क्या है, 15 है, 15 को ले लेंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे देखने वाला इसको बना देंगे। ये हो गया आपका 3.14 और यहाँ पे 3.15। इसको भी 10 टुकड़ा करेंगे, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5। यहाँ पे जीरो दे सकते हैं, यहाँ भी जीरो, यानी 140 हो गया, यानी 3.141 3.142। आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ऐसे 3.143 3.144 3.145 3.146 3.147 3.148 3.149। किसको देखना है जी, 3.143 आ गया यहाँ पे, यानी आपका प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से क्या करते हैं, उत्तरोत्तर आवर्तन से देख सकते हैं।
फिर आपको बता दें कैसे देखेंगे। सबसे पहले 3 ले लेंगे, 3 से बड़ा नंबर क्या है 4 है, उसको हम 3.1 3.2 3.3 ऐसे लिख लेंगे। देख लेंगे पॉइंट पर से क्या है 1, 3.1 ले लेंगे, उसके बाद वाला नंबर ले लेंगे। देखिए हमेशा इसके बाद वाला नंबर लेंगे, तो इसको ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 0, यहाँ पे 0 10 हो गया, वो 20 हो गया, इसके बीच में नंबर सब आ जाएगा। अभी 14 ले लेंगे और 14 के बाद वाला नंबर ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, वहां पे 0 दे देंगे, उसके बीच में नंबर लिख लेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से आपका एक्सरसाइज, आपका रियल नंबर जो चैप्टर था एक्सरसाइज 1.1 और 1.23 जो भी एक्सरसाइज हो आपका, ये वास्तविक संख्या आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।